अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम टू पार्ट्स में कवर करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियर चार्ज का। देखिए यहाँ पे आप देख लें तो अगर सपोज़ ये हमारे पास एटम है और इसमें ये 3 शेल्स है, यहाँ पे दूसरा हमारे पास एटम्स है और इसमें ये 4 शेल है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतने ही आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो कम होगी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो बेसिकली आपका न्यूक्लियर चार्ज ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसलिए ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड हमारे पास है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज। अब देख ले, ये बिल्कुल इसी के साथ कोरिलेट कर लें तो 3 शेल साइज स्मॉल है, यहाँ पे आपके पास 4 शेल है तो वहाँ पे साइज जो है ना आपके पास बिग है। लिहाजा यहाँ पे अगर साइज स्मॉल है तो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मतलब ये कि ये न्यूक्लियस क्विकली चीज़ों को अपनी तरफ पुल करेगा, ज़्यादा पावर के साथ पुल करेगा। यहाँ पे साइज ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि जितना साइज इंक्रीज होगा तो ये जो न्यूक्लियस का पुल होगा या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की जो सलाहियत होगी वो कम हो जाएगी। थर्ड केस में हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आप देख लें तो हमारे पास जी इफेक्टिव में हम कहते हैं कि जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब भी आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान होता है तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिहाजा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाए इस केस में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप अगर इसको देख ले, कोरिलेट कर ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास एक ही चीज़ है। एक जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये आपके पास रिलीज होती है, ठीक है। तो अब इसको देख लें, यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज भी स्मॉल होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होगा। यहाँ पे साइज भी बड़ा होगा और न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी ये दोनों एक ही चीज़ है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक साइज से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं न्यूक्लियर चार्ज से। तो आप इसको इस तरह रिलेट कर लें।